हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीडीपी की 6th क्लास करने वाले हैं, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्भधारण के पश्चात लगभग डेढ़ दिनों के बाद बालक का जन्म होता है। 280 दिन, 365 दिन, 294 दिन और 265 दिन। तो गर्भधारण के बाद कितने दिनों में बच्चे का जन्म हो जाता है? तो राइट आंसर होगा 280 दिन, है ना। 280 दिन कह सकते हैं 9 माह और 10 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्य अवस्था की आयु होती है 0 से 2 वर्ष, 2 से 12 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 2 से 14 वर्ष। तो बाल्य अवस्था की आयु 2 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, ये शैशवावस्था हो जाती है, बाल्यावस्था हो जाती है। और ये दो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे किसी अवस्था को लेकर। 2 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अवस्थाएं हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है आजीवन, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक या मृत्यु के उपरांत तक। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है आजीवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि द्वारा बालकों के व्यक्तित्व या व्यवहार संबंधीशील गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? मूल्यांकन, मापदंड, प्रक्षेपण विधि, घटना वर्णन या निरीक्षण। तो आंसर हो जाएगा मूल्यांकन मापदंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र के बालक अभिभावकों के आज्ञा पालन का सर्वाधिक पालन करते हैं? ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या 16 से 21 वर्ष। आंसर हो जाएगा 4 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं वे अभिभावक या अपने माता पिता की आज्ञा का पालन सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, E.S. बोगार्डस के अनुसार समुदाय के देश प्रकार हैं। बोगार्डस के अनुसार समुदाय के कितने प्रकार बताए हैं? उन्होंने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निबंध में बच्चों को या निबंध में छात्रों को निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्यों को व्यवस्थित कर उसका विश्लेषण और व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न पत्र की मान्यता के लिए निष्कर्षात्मक होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाए गए विषय प्रसंग की कहीं अधिक विषय वस्तु जांच करते हैं। अवलोकन का उपयोग कई तरह की स्थितियों जैसे कि बहस, प्रायोगिक कक्षा आदि के एक उपकरण की तरह किया जाता है। हमारा ऑप्शन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न पत्र की मान्यता के लिए निष्कर्षात्मक होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षक किसी छात्र को संख्याओं के दिए गए एक सेट में सटीक वर्ग संख्याओं को घेरने के लिए कहते हैं। इसके द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है वह है ज्ञान, आवेदन, कौशल या समझ। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बच्चे तैयारी की अवधि के दौरान कार्य को नहीं सीखते उन्हें बाद में इसे सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। शुरुआती वर्षों में उनका मूल गलत समायोजन होने से किशोर अवस्था में गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याएं अचानक आ सकती हैं। बौद्धिक विकास के स्वरूप में स्मृति अमूर्त तर्क के साथ आगे बढ़ती हैं। विकास के ढांचे में शारीरिक व मानसिक विकास के बीच स्पष्ट संबंध सहसंबंध होता है। 1 और 2 सही है, 2 1 और 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चारों ही सही है, 1 2 3 4 चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर निर्देशात्मक परामर्श के रूप में भी जाना जाता है अनुमत काउंसलिंग, क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग, गोल ओरिएंटेड काउंसलिंग, ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग। निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही है, 1 और 4 सही है, सभी सही है या 1 2 3 सही है? हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यवहार के अंतिम रूप को निर्धारित करने के लिए पर्यावरण प्रभाव परिपक्वता के साथ परस्पर क्रिया करता है। अध्ययन की अनुदैर्ध्य पद्धति में लोगों का उनके जीवन काल में अनुसरण किया जाता है। अध्ययन के क्रॉस सेक्शनल तरीकों में प्रतिनिधि समूह को जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं उनकी तुलना और चर्चा नहीं की जाती है। विकास मनोवैज्ञानिक जीवन के माध्यम से सामाजिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है।
कौन सा कथन गलत है ये बताना है। हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4, ये दोनों ऑप्शन गलत है ना। अध्ययन के क्रॉस सेक्शनल तरीकों में प्रतिनिधि समूह जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं उनकी तुलना और चर्चा नहीं की जाती है, ऑप्शन भी गलत है। और विकास मनोविज्ञान जीवन के माध्यम से सामाजिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। ये दोनों बात गलत है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा ही गलत है, इसलिए आंसर हमारा वो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर को चुनना है, मैच करना है। तो तैयारी, उत्पादन और निर्णय। तैयारी ऑप्शन से कर लेते हैं। फर्स्ट, तैयारी समस्या को समझना और आवश्यक सभी सूचना को एकत्रित करना तैयारी होता है, ठीक है। उत्पादन, संभव समाधान के बारे में सोचना उत्पादन, और निर्णय का विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट का सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इनमें से? मोटर कौशल का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि इन कौशलों का अभ्यास करने का अवसर किस हद तक प्रदान किया जाता है। अगर माता पिता अत्यधिक सुरक्षात्मक होते हैं तो बच्चों को मोटर कौशल में महारत हासिल करने में कठिनाई नहीं होगी। अधिक उदार माता पिता और शिक्षक अपने बच्चों को मोटर कौशल सिखाने में कमतर पाते हैं। मोटर विकास की दर में व्यक्तिगत स्तर पर भिन्नता होती है। हमें क्वेश्चन में गलत पूछा है, तो इनमें से क्या गलत होगा? मोटर कौशल का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि किन कौशलों का अभ्यास करने का अवसर किस हद तक प्रदान किया गया है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खास प्रकार के प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करने की व्यक्ति की संभावना को डैश कहा जाता है? रवैया, योग्यता, कौशल या क्षमता। तो ये कौशल होता है। खास प्रकार के प्रशिक्षण तो कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है? परस्पर संबंध का विकास, निरंतरता का सिद्धांत, एकत्रीकरण का सिद्धांत या परस्पर क्रिया का सिद्धांत। तो ये कभी न खत्म होने वाला, तो निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का भाषा का विकास निर्भर करता है। बच्चों का भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? बेहतर सामाजिक आर्थिक वातावरण, बेहतर स्कूल की पढ़ाई, बच्चों को दी अभिव्यक्ति की आज़ादी या दिए गए विकल्प सभी। तो ये सभी चीजें बच्चों के विकास पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी का 4th डोज और ओपीवी का 6th डोज साधारणतः तौर से दिया जाता है, मतलब कौन से सप्ताह में किस समय ये दोनों डोज दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 महीना, है ना। 18 महीने में डीपीटी का 4th और ओपीवी का 6th डोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि बढ़ोतरी किसको संदर्भित करती है? वृद्धि या समृद्धि किसको डोनेट करती हैं या संदर्भित करती हैं? शरीर के प्रक्रिया की कार्य प्रणाली में सुधार, आजीवन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, कद, आकार, वजन आदि में बढ़ोतरी, एक प्रक्रिया जिसे सीधे नहीं मापा जा सकता। तो वृद्धि या बढ़ोतरी की बात हुई है, तो कद, आकार, वजन आदि में बढ़ोतरी। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए तत्परता के नियम का एक हिस्सा है? फर्स्ट, जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। सेकंड, सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के सहा विस्मृत होने लगती है। जब हमें सीखने के परिणाम से संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने की ओर तत्परता से जुड़ते हैं। एक उपयुक्त व्यवहार सफल होने तक एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का यह सिद्धांत अनुबंधन से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग करता है? भावना, पहला ऑप्शन है भावना का सहचार्य, पर्यावरण सहचार्य, कनेक्शन का सहचार्य और संज्ञानात्मक क्षमता का सहचार्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा कनेक्शन का सहचार्य, एसोसिएशन ऑफ कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत में यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलेशन।
पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत में यूसीएस का मतलब है अनजान उत्तेजना, स्वाभाविक उद्दीपन, असंबद्ध योजना, अनवांटेड स्टिमुलेशन। तो अनकंडीशनल अनकनेक्टेड स्टिमुलेशन आंसर करेक्ट। पियाजे विचार करने में कहाँ विफल रहता है? पियाजे विचार करने में कहाँ विफल रहता है? संज्ञानात्मक विकास के सार्वभौमिक चरण, सामाजिक सेटिंग और संस्कृति का प्रभाव, विशेष रूप से 9 वर्ष की आयु के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे का विकास। तो हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक सेटिंग एवं संस्कृति का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा अपने प्रदर्शन को अपने मानसिक क्षमता के मानकों से मेल नहीं पाता है? ए औसत बच्चे, कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे, धीमे सीखने वाले बच्चे या सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। आंसर होगा कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के लिए अंतहीन विकल्प प्रदान करती हैं। दृश्य सामग्री बच्चों को सही दिशा में कल्पना करने में मदद करती हैं। आसपास के वातावरण का उपयोग सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता। स्पर्श संबंधी सामग्री अवधारणा को बहुत स्पष्ट करती है। हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है पूछा है। आसपास के वातावरण का उपयोग सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता, यह गलत होगा। किया जाता है, आसपास के सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी औसत से अधिक सीखने की क्षमता वाला बच्चा है। हालांकि वह गलियारों और खिड़कियों से देखने से बहुत आसानी से विचलित हो जाता है और शिक्षक द्वारा बार बार समझाने का कोई परिणाम नहीं होता है। इस संबंध में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? बच्चे को कक्षा के सामने डांटकर कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। बच्चे को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर देना चाहिए। बच्चों को ऐसे स्थान पर बिठाना चाहिए जो गलियारे और खिड़की से दूर हो। सभी खिड़कियां स्थायी रूप से बंद कर देनी चाहिए। हमारा आंसर होगा बच्चे को ऐसे स्थान पर बिठाना चाहिए जो गलियारे खिड़की से दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के निर्माण के लिए कितनी योग्यता बताई हैं? 25, 70, 125 और 150। तो गिलफोर्ड ने 150 करीब बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि के निर्माण की योग्यता बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलार्ड और मिलर के सिद्धांत के अनुसार कुंडा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करते? अभिप्रेरणा, आक्रामकता, सुस्ती या सक्रियता। तो कुंडा आक्रामकता को उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सी धारा भारत में वंचित बच्चों की श्रेणी को परिभाषित करती है? धारा 2D, धारा 2E, धारा 2F, धारा 2G। तो हमारा आंसर होगा धारा 2E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिमेंट्री ग्रेडर का विद्यार्थी अपने मित्र से कहता है कि प्रकाश एक स्थान पर केवल एक बार प्रहार करेगा। यह कथन किस प्रकार की भ्रांति या वैकल्पिक अवधारणा है? अवैज्ञानिक मान्यता, स्थानीय भ्रांति, तथ्यात्मक भ्रांति या वैचारिक गलतफहमी। तो यह आंसर होगा तथ्यात्मक भ्रांति है ये। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, स्मार्ट परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण या बेल समायोजन तालिका। तो आंसर होगा शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मेरा उद्देश्य यह वीडियो बनाने का इतना है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिल सके, इजीली आप इनको देख सको, पढ़ सको और अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।